गुड इवनिंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है एडीओ का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि आपको किस किस पॉइंट पर ध्यान देना है। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको किस बात का जानकारी होना चाहिए। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, आपका किस तरह से आपको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करना है। चलिए आज हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है बिहार बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो एग्ज़ाम है, उसका विज्ञापन संख्या आपका 87/2025 रखा गया था। विभाग शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसका लिखित जो परीक्षा है, इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है आपका, उस तरह से हम बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका इसमें आपका जो पेपर रखा गया है, आपका 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका जो पहला एग्ज़ाम है आपका समान भाषा के एग्ज़ाम होगा। आपका समान भाषा ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा आपको अवधि मिलेंगे और आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बोथ लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स लाना ही होगा। आपको हिंदी में 30% मार्क्स लाना होगा, आपको इंग्लिश में 30% मार्क्स लाना होगा, इंडिविजुअल होगा, अलग अलग 30-30 नंबर लाना होगा। जैसे आपको आपको यहाँ पे देखिए कि हम बात करते हैं, जैसे समान अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में 30% मार्क्स लाना है। आपको हिंदी है तो हिंदी के 30% मार्क्स लाना है। इन दोनों में 30-30% मार्क्स लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तो इसको आपको लैंग्वेज को पेपर को ज़्यादा ईजी नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो इसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया है, आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और दूसरा पॉइंट आपका बात करते हैं कि जैसे समान अध्ययन है, समान अध्ययन आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो आपका इवनिंग शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आपको 120 मिनट मिलेंगे, आपको कुल 100 अंक होंगे। आपका जो ये मार्क्स है जो क्वालिफाई नेचर के लिए है, तो इसका मार्क्स है जो आपका ऐड नहीं होगा, इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। आपका जो मार्क्स ऐड होगा आपका समान अध्ययन और जनरल एप्टीट्यूड का, समान अध्ययन और समान योग्यता का मार्क्स को मेंस थी मेरिट में ऐड किया जाएगा। मेरिट में ऐड किया जाएगा। मेरिट में इन दोनों नंबरों का ऐड किया जाएगा। इसका ये क्वालिफाई नेचर का है, बस ये फर्स्ट वन इज क्वालिफाई नेचर के लिए है आपका। तो और सेकेंड वन और थर्ड वन मैक्स जोड़ के आपका दूसरा और तीसरा को जोड़ के आपको मेरिट बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के बात को। पहला दिन आपका ये पेपर होगा और ये पेपर होगा, अगले दिन ये पेपर होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपका कब एग्ज़ाम है और किस टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे देखिए आपको भी आपका एग्ज़ाम किसी कैंडिडेट्स का आपका 14 से स्टार्ट है। कल प्रथम चरण स्टार्ट है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है। आपका 10 बजे से 12 बजे तक एग्ज़ाम है। 10 से 12 एग्ज़ाम प्रथम चरण का होगा। द्वितीय चरण में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा आपका। पहला आपका एग्ज़ाम है जो आपका क्या है, समान भाषा का एग्ज़ाम होगा और फिर समान अध्ययन का एग्ज़ाम होगा। समान अध्ययन और समान भाषा, पहले समान भाषा का होगा 10 से 12 और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका समान अध्ययन का होगा। अब उसके अगला दिन आपका एक पेपर बच जाएगा, 15/4/2026 को होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। इसमें मैथ और रीजनिंग के होंगे और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आपका 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। द्वितीय चरण का एग्ज़ाम जिनका है 17 और 18 को होगा, इनका समान अध्ययन और समान भाषा का 17 को होगा और 18 को आपका समान योग्यता का एग्ज़ाम होगा जनरल एप्टीट्यूड का। अब तीसरा चरण जो आपका है, तीसरा चरण है आपका जो आपका तीसरा चरण है वो 20 को होगा और 21 को होगा। 20 का सामान्य भाषा का मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग में आपका समान अध्ययन का होगा। मॉर्निंग में 10 बजे से पहले आपको 8 से 8:30 में आपको एंट्री कर जाना है। एंट्री कर जाना हर हाल में 8 बजे आपको एंट्री कर जाना है, 8 बजे एंट्री कर जाना है या मैक्सिमम 8:30 तक आपको एंट्री कर जाना है मॉर्निंग शिफ्ट में। उसके बाद आपका 21 तारीख को आपका समान जनरल एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम होगा। तो ये तीन चरण है। पहला चरण आपका 14-15 को है, दूसरा चरण 17-18 को है और तीसरा चरण 20 और 21 का है। तो जो भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम आपका जो जिस सिटी में आपका एग्ज़ाम है उस सिटी में आपको एक दिन पहले ही पहुंच जाना है हर हाल में, अन्यथा आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। चलिए हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है।
जैसे कि आपका जो कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 14 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में है, उनको ये सावधानियाँ बरतनी होगी। और भी जो भी कैंडिडेट्स हैं, पहले तो आपका 10 AM से 12 AM तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका जो सेफ रिपोर्टिंग टाइम है, जो 8 से 8:30 तक आपको हर हाल में पहुँच जाना है एग्ज़ाम में। अगर आप उससे देर होते हैं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद पहला आपका एडमिट कार्ड को कम से कम 3 से 4 कॉपियाँ और 2 एक्स्ट्रा कॉपी रख लीजिएगा। 5 कॉपी आपको एग्ज़ाम हॉल में एडमिट कार्ड का ले जाना है, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 कॉपी आप लेके जाइएगा, तो 3 दूनी 6 कॉपी आपके पास होना चाहिए एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड, लाइसेंस। आप 2 आईडी प्रूफ को लेके जाइए ओरिजिनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, 2 आईडी प्रूफ लेके जाइए। आपको 4 से 5 पेन लेके जाना है, 3 से 4 एक्स्ट्रा पेन ले लीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन। बॉल पेन लीजिएगा, या ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो और अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहे तो और अच्छा रहेगा। और आपको पानी पीने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आप कैरी कर सकते हैं आप एग्ज़ाम हॉल में। और अपना जो भी कैंडिडेट्स का दूर है तो अपना लंच वगैरह का व्यवस्था करके ही जाइएगा तो अच्छा है, अन्यथा तो आपको वहाँ करना ही होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स का 14 और 15 का एग्ज़ाम है, और जिनका एग्ज़ाम 17 और 18 है, और जिनका एग्ज़ाम 20 और 21 को है, उनके ढेर सारी शुभकामनाएं टीचिंग जॉन की तरफ से। हम शुभकामना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप एक पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो जाएं। तो ऐसी कामना करते हैं टीचिंग जॉन्स चैनल के माध्यम से। ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 14 तारीख को हो, उनके अपना सावधानी बरतनी है। ये सारे चीज़ इस वीडियो को देख के ही जाना है, और आपको अपना जो प्रिकॉशन होगा, आपको जो कैरी करना होगा, आप वो करके जाइएगा, अन्यथा आपको से दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।